अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 46 46 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। आपको जैसा कि मालूम है कि यह एक्सरसाइज हमारी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव के तहत है। आइए इस एक्सरसाइज की अंग्रेजी बनाने से पहले हम लोग इसके कायदे को देख लेते हैं, उसके बाद में फिर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए। देखिए, सबसे पहले यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। इससे पहले आप लोग ये बात बताई गई है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, कोई भी टेंस हो, उसके जो जुमले होते हैं उनकी तीन किस्में होती हैं। एक वो जुमला अफर्मेटिव का होगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि मुस्बत जुमले जिसमें मुस्बत बात पाई जाएगी, नहीं वगैरह का लफ्ज नहीं होगा। दूसरी किस्म होती है नेगेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि मनफी जुमले जिसमें मनफी बातें पाई जाती हैं, नहीं वगैरह का लफ्ज आता है। और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की फिर दो किस्में हो जाती हैं, एक इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आइए हम इस इंट्रोगेटिव के बारे में जानते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, यानी ज़माने माजी इस्तिमरारी मुकम्मल के सवालिया जुमले। आइए इन जुमलों को पढ़ते हैं, उसके बाद में इसके कायदे को देखते हैं, फिर एक्सरसाइज को करते हैं। सवालिया जुमले, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मुंदरजा ज़ेल जुमलों को गौर से पढ़ें। क्या वो 4 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था? Had he been waiting for you since 4 o'clock? क्या वो सुबह से इबादत नहीं कर रहे थे? Had they not been praying since morning? पुलिस चोरों का पीछा 1 घंटे से कहाँ कर रही थी? Where had the police been chasing the thieves for an hour? वो 1996 से तुम्हारी हिफाजत क्यों नहीं कर रहा था? Why had he not been protecting you since 1996? वो नहीं, बीमारी में 1 हफ्ते से उसकी कौन मदद कर रहा था? बीमारी में 1 हफ्ते से उसकी कौन मदद कर रहा था? Who had been helping him during his illness for 1 week? अब कायदा देखिए। कायदा नंबर 1 है, अगर सवालिया जुमला लफ्ज क्या से शुरू हुआ है तो क्या का तर्जुमा नहीं करते, बल्कि ऐसे जुमलों में सब्जेक्ट से पहले हैड लिखते हैं और बकिया जुमला पहले जैसा ही रहता है, यानी इससे पहले अफर्मेटिव के जो जुमले आए हैं उस तरीके से रहेगा। जुमलों में सब्जेक्ट से पहले हैड लिखते हैं और बकिया जुमला पहले जैसा, यानी सबसे पहले हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर वगैरह का इस्तेमाल। सवालिया जुमले 2 तरीके के होते हैं। एक वो होता है जिस जुमले के शुरू में लफ्ज़ क्या आ जाता है, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से उस जुमले को मुकम्मल किया जाता है, और बाज ऐसे होते हैं कि जुमले के बीच में क्या क्यों वगैरह आता है तो उसकी अंग्रेजी लाई जाती है, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर बीन और फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर बीन वगैरह लेकर आते हैं। जैसा कि यहाँ आपको मिसाल में देखिए, क्या वो 4 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था? क्या वो 4 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था?
ये एक ऐसा सवालिया जुमला है कि इसके शुरू में लफ्ज़ क्या आया है। तो देखिए ये क्या, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है उसी से जुमला मुकम्मल कर लिया जाता है। जैसे हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 4 o'clock। अब इस जुमले को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हैड हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर फाइल लेकर आएंगे। देखिए फाइल ही है, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, फिर फॉर का इस्तेमाल या सिंस का। ठीक है, फॉर यू ये इसकी मदद कर रहे हैं, सिला है। फिर सिंस 4 o'clock यानी 4 बजे से, तो यहाँ 4 बजे मुकम्मल है इसलिए सिंस लेकर आए हैं। मुतय्यन वक्त के लिए सिंस और गैर मुतय्यन वक्त के लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा है यानी सवालिया वो जुमला कि उसके बीच में क्या क्यों वगैरह लफ्ज आए, कहाँ आए। तो पुलिस चोरों का पीछा 1 घंटे से कहाँ कर रही थी। अब यहाँ देखिए कहाँ का लफ्ज आया, अब इसकी अंग्रेजी पहले आप लाएंगे वेयर, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। देखिए वेयर लाए, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में सिंस या फॉर, फिर उसके बाद का जुमला अल्फाज आएंगे। तो ये इस तरीके से है। अब आइए हम और आगे कायदे को देखते हैं। कह रहे हैं कि अगर सवालिया जुमला मनफी भी है तो सब्जेक्ट और बीन के दरमियान नहीं के लिए नॉट लाते हैं। यानी नॉट को कहाँ लाना है, सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले लाना होगा। जैसा कि आप इस जुमले में देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ वो 1996 से तुम्हारी हिफाजत क्यों नहीं कर रहा था। वो 1996 से तुम्हारी हिफाजत क्यों नहीं कर रहा था। तो वाई हैड ही नॉट बीन। अब यहाँ देखिए ही सब्जेक्ट है, फिर उसके बीच में बीन से पहले यानी सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट का इस्तेमाल हुआ है, और इसी चीज को यहाँ इस कायदे में बताया गया है कि अगर सवालिया जुमला मनफी भी है तो सब्जेक्ट और बीन के दरमियान नहीं के लिए नॉट लगाते हैं। अजीज तलबा, अब इस कायदे को जान लेने के बाद आइए इसी की रोशनी में ये एक्सरसाइज नंबर 46 करिए। अंग्रेजी में तर्जुमा कीजिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। चलिए करिए एक के बाद दिगरे। क्या तुम इस स्कूल में 1993 से पढ़ रहे थे। जुमला बनाइए। हेलो, आवाज पहुंच पा रही है? जुमला बनाइए, पहुंच रही है आवाज तो। क्या तुम इस स्कूल में 1993 से पढ़ रहे थे। क्या तुम स्कूल, ये एक्सरसाइज नंबर 46 करिए। क्या तुम इस स्कूल में 1993 से पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या तुम इस स्कूल में 1993 से पढ़ रहे थे। अब देखिए ये जुमले में सबसे पहले आपको क्या लाना है, क्या का लफ्ज लाना है। तो क्या के लिए क्या आएगा, चूंकि जुमले के शुरू में क्या लफ्ज आया है तो इसके लिए हैड ले आओगे। शुरू में क्या लाओगे, हैड। तो हैड फिर फाइल तुम है, तो हैड यू, फिर बीन, हैड यू बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1993। ठीक है, हैड यू बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1993। ठीक है, क्या ये लड़कियां 1 हफ्ते से हॉकी नहीं खेल रही थीं। अब ये भी देखिए ऐसा जुमला है कि इसके शुरू में क्या लफ्ज आया है। ठीक है, ये ऐसा जुमला है कि इसके शुरू में क्या लफ्ज आया है। तो क्या मैं सुबह से, हाँ, क्या ये लड़कियां 1 हफ्ते से हॉकी नहीं खेल रही थीं। तो हैड दीज गर्ल्स नॉट बीन। अब नॉट को कहाँ लाना था, सब्जेक्ट और बीन के बीच में, यही यहाँ कायदे में बताया। तो क्या ये लड़कियां 1 हफ्ते से हॉकी नहीं खेल रही थीं। हैड दीज गर्ल्स नॉट बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 1 वीक। 1 हफ्ते से है। ठीक है, क्या तुम्हारा दोस्त 2 बजे से अखबार पढ़ रहा था।
क्या तुम्हारा दोस्त 2 बजे से अखबार पढ़ रहा था? अब यहाँ देखिए इस जुमले में भी लफ्ज़ क्या शुरू में है, तो इसके लिए क्या इंग्लिश लाओगे? हाँ, हैड लाओगे। हैड योर फ्रेंड, ठीक है, हैड योर फ्रेंड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है, 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। तो अब क्या पूरा होगा? हैड योर फ्रेंड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। क्या मैं सुबह से गीत गा रहा था? अब इस जुमले में भी क्या लफ्ज आया है, तो इसके लिए क्या करोगे? हैड, हैड आई बीन, क्या मैं सुबह से गीत गा रहा था? हैड आई बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। क्या कल से बारिश हो रही थी? क्या बनाएंगे? क्या कल से? हाँ, हैड इट बीन, हैड इट बीन रेनिंग सिंस, कल से है ना, सिंस एस्टरडे, टुमारो तो आने वाला कल होगा, ठीक है। क्या कल से बारिश हो रही थी? हैड इट बीन रेनिंग सिंस एस्टरडे। एस्टरडे कहते हैं बीते हुए कल को, गुजरे हुए कल को, और टुमारो आने वाला कल। तुम 2 साल से मेरी हिफाजत क्यों कर रहे थे? तुम 2 साल से मेरी हिफाजत क्यों कर रहे थे? वाई, ठीक है, वाई हैड यू बीन प्रोटेक्टिंग मी फॉर 2 years, 2 साल से ना, तुम 2 साल से मेरी क्या चीज? प्रोटेक्ट, हिफाजत करना। तुम 2 साल से मेरी हिफाजत क्यों नहीं कर रहे थे? तो वाई हैड यू नॉट बीन प्रोटेक्टिंग मी फॉर 2 years। ये लड़का 1 बजे से कहाँ खेल रहा था? अब यहां देखिए ऐसा जुमला आया है कि इसके बीच में सवालिया लफ्ज आया। अब इसकी पहले अंग्रेजी लाएंगे सवालिया लफ्ज की, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, और फिर सब्जेक्ट, फिर बीन वगैरह, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। देखिए ये लड़का 1 बजे से कहाँ खेल रहा था। अब कहाँ की अंग्रेजी? व्हेयर। फिर हेल्पिंग वर्ब लाओगे हैड, व्हेयर हैड दिस बॉय बीन, या दिस चाइल्ड बीन प्लेइंग, ठीक है, सिंस 1 o'clock, 1 बजे से है, तो व्हेयर हैड दिस बॉय या दिस चाइल्ड बीन, या दिस बेबी, ये लड़का है तो यहाँ पे बॉय करिए, व्हेयर हैड दिस बॉय बीन प्लेइंग सिंस 1 o'clock। शाहिद 2 दिन से कहाँ जा रहा था? तो अब यहां कहाँ का लफ्ज आया, पहले इसकी अंग्रेजी लाएंगे। व्हेयर हैड शाहिद बीन गोइंग, व्हेयर हैड शाहिद बीन गोइंग फॉर 2 days। ये माली 2 घंटे से पौधों में पानी क्यों नहीं दे रहा था? अब क्यों आया बीच में? तो वाई हैड दिस गार्डनर नॉट वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours, 2 घंटे से, ठीक है। ये माली 2 घंटे से पौधों में पानी क्यों नहीं दे रहा था? वाई हैड दिस गार्डनर नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours। अकबर 3 दिन से किसकी मदद कर रहा था? अब किसकी के लिए आएगी? whom had अकबर बीन, whom had अकबर बीन हेल्पिंग फॉर 3 days। अजीज तलबा, ये एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तक के लिए इतना ही। आप लोग जो होमवर्क दिया जा रहा है उसकी तैयारी करते रहिए, लिखते रहिए,
और कल के बाद से इंशाल्लाह अगले हफ्ते से इंग्लिश किताब पढ़ाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।